बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस। 133 की जस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग दी। हमने कल वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था कि FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आना इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ और वेरी बिग न्यूज़। और लेकिन जो उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आना चाहिए था वो उसकी टाइमिंग के ख़राब होने की वजह से हम मिस कर गए। अदरवाइज़ ऐसी न्यूज़ का अगर कोई प्रॉपर टाइमिंग पे ये न्यूज़ आई होती तो ये आपको कम से कम 700-800 पॉइंट की गैप ओपनिंग नज़र आती और जो मार्केट की क्लोजिंग है वो भी 1000+ से ज़्यादा की नज़र आती। और ऐसा बारहा पिछले सालों में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे न्यूज़ आई और ऐसी टाइमिंग थी जबकि मार्केट ने 1500 से भी ज़्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो एनीवेज़ एक होता है इमीडिएट इफ़ेक्ट जो कि मिस हुआ ख़राब टाइमिंग की वजह से इतनी अच्छी न्यूज़ का। लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसका इम्पैक्ट जस्ट एक दिन के लिए 2 दिन के लिए होना था और कोई हमें कोई लोन मिलना था जिसकी वो इम्पैक्ट आना था, या कोई इमीडिएटली कोई ऐसी न्यूज़ आनी थी किसी भी लिहाज से कि कोई बयान आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के हक़ में तो उसका एक इम्पैक्ट इमीडिएट आता। तो ये ऐसी न्यूज़ नहीं, ये वो चीज़ है जिसका लॉन्ग टर्म आने वाले महीनों में आप इम्पैक्ट देखेंगे कि आस्ता आस्ता वो बेहतरी होगा। तो इसलिए स्टिल इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ और पाकिस्तान के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए एक बेहतर सिचुएशन में पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जाएगा। और इसका इफ़ेक्ट आप PSX में भी देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन के ये पॉलिटिकल साइड से बस हम थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला अब ये जो एक एरिया था जहाँ पे हम ग्रे लिस्ट में थे और जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सा है वो भी काफ़ी कम थी, तो ये चीज़ अब आगे जाके हम ये हर्डल फेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी मार्केट के हवाले से देखें, आप सबको ही पता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ है और वो चीज़ें हीट अप हो रही हैं। और फ्राइडे का कहा हुआ है इमरान खान ने कि जो है अनाउंसमेंट होगी लॉन्ग मार्च की। अब उससे पहले क्या इवेंट्स होते हैं, वो जब अनाउंसमेंट होती है उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप होती है, ये तो जब वो टाइम आएगा तो पता चलेगा और फिर उसका डेफिनेटली कितना इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। और ये भी चीज़ हम सबको पता है कि ये तमाम चीज़ें अगले चंद हफ्तों में जो है वो या तो खुदा न खास्ता ज़्यादा ख़राब होंगी या किसी तरह से चीज़ें मैनेज होके सेटल हो जाएंगी। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि चीज़ें पॉजिटिव नोट पे एक प्रॉपर स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। तो अब बैक एंड पे इकोनॉमिक साइड पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिर मार्केट को ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बेहतरी का बायस बनेंगी। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें ऐसी रहेंगी तब तक अच्छी ख़बरें भी उस तरह अपना इम्पैक्ट जो है वो PSX पे नहीं डाल सकेंगी, जैसा कि हमने FATF की न्यूज़ में भी देखा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टे पॉजिटिव, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़। और जैसा कि सऊदीया की तरफ से भी बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि वो एक रिफाइनरी सेटअप करना चाह रहे हैं और उसमें बात तो अभी तक जो हो रही है वो $12 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की हो रही है। लेट्स सी ये कहाँ पे जाके चीज़ क्लोज़ होती है, बट इन एनी केस इट विल बी अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर वो किसी भी अच्छी अमाउंट की एक इन्वेस्टमेंट होती है सऊदीया की तरफ से, प्लस इसी तरह आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से इकोनॉमिक साइड पे रिलीफ मिलता नज़र आएगा, तो वो एक ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। द ओनली प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल के लिए जो है कि वो पॉलिटिकल साइड पे है। इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें पीक आउट हो के अब उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन पॉलिटिकल साइड पे अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर इकोनॉमिक साइड डेफिनेटली हिट होगी। और यही जो आपकी इन्वेस्टमेंट आनी होती है या कोई अच्छी न्यूज़ आनी होती है वो भी चीज़ें फिर डिले में चली जाती हैं। तो लेट्स होप फॉर द गुड। और तब तक अपनी स्ट्रेटजी को इसी तरह ही रखें कि ना ओवर एक्साइटमेंट में हाई साइड पे ज़्यादा बाय करें और ना पैनिक में आके आप लॉस में चीज़ों को सेल करें, स्पेसिफ़िकली अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं। और अभी जितने अच्छे स्टॉक्स और तमाम सेक्टर्स में देख लें जितने अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल हैं, तो इन पूरे सिनेरियो में पेनी स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक जिसकी कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई प्रॉपर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है,
सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट बनती है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जब कभी टाइमिंग आपकी सेट हो जाए तो आप थोड़ा सा गेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको लंबे अरसे के लिए उसमें स्टक होना पड़ता है, और वो जो स्टक होना है वो महीनों की बजाय सालों तक भी चल सकता है। जबकि अच्छे स्टॉक में अगर आप स्टक हो भी जाएं तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जैसी चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं उनमें एक मूवमेंट बन जाती है। तो इस पूरे सिनेरियो में आईटी सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी पर रखें। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत अच्छे रेट्स पर हैं चीज़ें, तो वहाँ पर आप मिनिमम रिस्क के साथ आपको गेन मिल सकता है अगर आप में होल्डिंग पावर है। इसी तरह जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में से, वो तमाम स्टॉक्स जो कि बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के भी बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं, आपके सीमेंट सेक्टर के बहुत से स्टॉक्स बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल हैं, स्टील सेक्टर बहुत डाउन साइड पे आया हुआ है। तो ये एक्चुअली ये तमाम बड़े बड़े ग्रुप और अच्छी कंपनियां जिनके हाई आप सबके सामने हैं, वो अपने हाई से इस वक्त कुछ 1 ईयर लो के पास हैं, कुछ 5 ईयर लो के पास हैं, और कुछ इवन आपके ऑल टाइम लो के पास हैं। तो बट बिज़नेस उनका ऐसा ही है, और आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में वो चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। तो एक्चुअली अगेन दिस इज़ अ टाइम कि जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे स्टॉक को अगर लेके चलें तो बहुत एक्सेप्शनल गेन जो है वो मिल सकता है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में ईएनपी सेक्टर को, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बहुत ही लो प्राइस के पास हैं, और ये वो स्टॉक हैं कि कोई शायद अगर आप चंद साल पहले जाएं तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस प्राइस पे भी अवेलेबल होंगे। तो उनमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन प्राइस के ऊपर क्या उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या अगर जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, तो क्या इन रेट पे लेना थोड़ा सा वो सिचुएशन तो है कि ये रिस्क फ्री जो सा प्राइस बन रही है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जी सबसे पहले आ जाते हैं मारी पेट्रोलियम पे। बेहतरीन स्टॉक, बट इस वक्त काफ़ी हाई रेट पर है, कंसिस्टेंट अच्छे रिज़ल्ट, अच्छा पे आउट, और बड़ी ज़बरदस्त कैपिटल गेन। तो मारी पेट्रोलियम एक हाई वैल्यू स्टॉक है, और जिनके पास है उन्होंने आई थिंक जिन्होंने 1000 से नीचे कभी लिया होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इस वक्त बड़े अच्छा गेन, एक्सेप्शनल गेन कर चुके होंगे। तो अभी के लिए तो इसमें 1500 से नीचे आए तो वहाँ पे एक अच्छी बाय बनती है। हाई साइड पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि रिस्क जो सा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आल दो कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि ये इवन 1800 को क्रॉस करके 2000 तक जाने की भी इसकी बिल्कुल पोटेंशियल है, डिपेंडिंग अपॉन कि थोड़ा सा मार्केट भी इसमें जो है अपनी सपोर्ट जो है वो दे। तो हमारी पेट्रोलियम में बिल्कुल ये पोटेंशियल है, बट अभी फ़िलहाल हाई साइड पे थोड़ा सा आई थिंक के रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद आ जाएं जी ओजीडीसी। ओजीडीसी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे है इस वक्त, यानी कि यहाँ पे रिस्क मिनिमम है। मज़ीद नीचे जाने के चांस 1-2 रुपये है, और यहाँ से इमीडिएट गेन मिलने का चांस आपका जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 10-12 रुपये का है। तो उस प्रोबेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप इन रेट्स के ऊपर एवरेज यहाँ बाय कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएं जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, और एक टाइम था कि ये 700 के पास ट्रेड करता होता था, और अभी डाउन है। तो 400 से नीचे प्राइस जो सी है वो कम टाइम होता है जहाँ पे ये प्राइस जो सी है थोड़ी सी आप कह सकते हैं मिनिमम रिस्क आ जाता है। और अभी जो इसकी प्राइस बन रही है तकरीबन 377 की इसने क्लोजिंग दी है, तो अगेन इट्स नॉट अ बैड प्राइस। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें तो यहाँ से आप बड़ा इजीली इसमें तकरीबन 100 रुपये का गेन देख सकते हैं, और इससे फर्दर अगर डिप आता है तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं। बट जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें आने वाले वीक में क्या सिचुएशन बनती है उसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा आप वेट करें फर्दर डिप का, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं जी पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल। इसको अगर आप देखें तो ये मेरा ख्याल है तकरीबन शायद ऑल टाइम लो के पास है इस वक्त, और ऑल टाइम लो का मतलब आप समझ सकते हैं कि पीपीएल में कोई ये समझ नहीं सकता था कि ये स्टॉक आपको कभी तकरीबन 55-56 के पास मिलेगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए बहुत स्लो रहा है ये, और ओजीडीसी में जो जिस तरह की ये परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, जिस तरह के ये स्टॉक्स हैं, जिस तरह की इनकी अर्निंग है, जिस लेवल का इनका आप कह लें कि
बिज़नेस है, उस लिहाज से अगर इनकी प्राइस देखे जाए तो वो बिल्कुल ही एक मजाक लगता है। बट एनीवेज, इन एनी केस अगर आप देखें इस वक्त तो बहुत से लोग पीपीएल में स्टक भी हैं जिन्होंने 80s में बाई किया हुआ है, 90s में, और इवन अगर आप 70s में देखें तो काफ़ी अर्सा रहा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए एक्स होने के बाद तो जो 56 या 57 की प्राइस है अगेन, ये वो प्राइस है जहाँ पे आपका रिस्क जो सा बहुत ही मिनिमम है, और यहाँ से आप फर्दर जो सा एक इमीडिएट गेन जो सा है वो देख सकते हैं। और अगर उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो रिस्क इन एनी केस आपका जो सा यहाँ पे मिनिमम है। तो उस लिहाज से अगर आप पीपीएल को बाय करना चाहें तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जिसने हाई साइड पे बाय किया वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है। तो ये तो थे आज कुछ स्टॉक्स के हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस किया। तमाम बड़ी कंपनियां, आप सबको पता है ये जो सेक्टर है इसमें पोटेंशियल बहुत है, और ये सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं एक टाइम पे अगर आप देखें तो इनकी जो प्राइस थी, जो इनके हाई अगर आप देखें तो उस लिहाज से देखें तो इस वक्त ये फ्री जोन सा है आपको मिल रहे हैं। बट अगेन जब तक कि मार्केट प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं होती इनमें थोड़ा सा मूवमेंट उस तरह नहीं बनेगी। लेकिन आने वाले दिनों में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पीएसएक्स में अगर आती है, चीज़ें बेहतर होती हैं और हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं, तो ये आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर शायद मार्केट को लीड करता नज़र आए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है। और फॉरेनर के लिए ये आईटी सेक्टर के साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर हमेशा फेवरेट सेक्टर जो सा है वो कंसिडर होता है। तो बाकी कल के लिए अगेन स्टे पॉजिटिव। पॉलिटिकल साइड पे बस दुआ करें कि चीज़ें बेहतर तरीके से हल हो जाएं। बाकी कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और एफएटीएफ की जो न्यूज़ आई है, मैंने पहले भी कहा था कि इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, और वो आने वाले महीनों और सालों में जो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। जस्ट थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन चाहिए तो ये मार्केट अब आपको बहुत अच्छा एक बुल रन दे सकती है। बाकी कल के लिए अगेन वही स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करते हैं उसी को फॉलो करें, और कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को, दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स को, कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और कोई न्यूज़ जिसका कोई इम्पैक्ट आता है या कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।